और अब चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर से आ रहे जहां पे बिल्डिंग का हिस्सा गिरा है, वीआईपी रोड पर ये हादसा पेश आया है। कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। ग्रैंड इंपीरिया होटल के पास ये हादसा पेश आया है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे यहाँ पे बिल्डिंग का हिस्सा गिरा है और इस मलबे में कई लोगों के, कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। नीलेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीलेश, कैसे ये हादसा पेश आया और किस तरीके से राहत और बचाव कार्य जारी? जो मजदूर इस मलबे में दबे हुए हैं उनको बचाने के लिए क्या कोशिश? देखिए, शाम को करीब 4 बजे के बाद, 4 से 4:30 बजे के बीच में निर्माणाधीन भवन है, उसमें बांस की बल्लियां लगी हुई थी जो प्लास्टर और अन्य जुड़ाई के लिए लगी होती हैं, और कुछ सेंटरिंग लगा हुआ था जो अचानक भरभरा कर गिर गया और उसमें अब तक लगभग 10 मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल भी रेफर कर दिया गया है। हालांकि अब तक मिली सूचना के अनुसार कोई किसी जान माल की हानि का अनुमान नहीं है। बताया जा रहा है कि 10 एक मजदूर लगभग दबे थे जिनको बाहर निकाला गया है और सभी घायलों को अस्पताल रेफर किया गया है इलाज के लिए। अभी और कुछ लोग अगर दबे होंगे तो उसको लेकर राहत कार्य और रेस्क्यू टीम जो है वहां पर मौके पर काम कर रही है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि सिर्फ 10 लोग ही लगभग दबे थे। फिर भी आशंका को देखते हुए कि कुछ और लोग तो नहीं दबे या कोई और लोग तो वहां पर नहीं थे, तो अभी भी स्ट्रक्चर हटाने और उसका काम किया जा रहा है। घटना कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, इसकी भी जांच की जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल पूरा जो अमला है वो इस बात पर लगा हुआ है कि राहत कार्य जल्दी से जल्दी किया जाए और कुछ और लोग तो नहीं दबे हैं, इस बात के लिए वहां पर मलबे को हटाकर देखा जा रहा है। जी नीलेश, कितने मजदूरों की दबे होने की आशंका है? कितने मजदूर जब ये हादसा पेश आया तो वहां पे काम कर रहे थे? देखिए, जो अभी शुरुआती जानकारी आ रही है उसके मुताबिक मजदूरों की संख्या तो 15 से अधिक थी, लेकिन दबे होने की आशंका 10 की ही थी और 10 लोगों को लगभग निकाल लिया गया है वहां से और उनको इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए अस्पतालों में रेफर कर दिया गया है आसपास के। तो अभी फिलहाल जानकारी यही है कि 10 मजदूर ही दबे थे। उनको घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं, अभी किसी तरह का नुकसान की बात नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन जो टीम है वो और भी मलबे को हटाकर और भी जगह का निरीक्षण करी। और घटना अभी तुरंत की ही है, ज्यादा देर नहीं हुआ है, 15-20 मिनट पहले ही ये घटना हुई है, आधे घंटे के भीतर की घटना है। तो अभी जब तक राहत कार्य पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं आ पाएगी, लेकिन यह है कि 10 के करीब मजदूरों को अभी तक निकाला जा चुका है घायल अवस्था में। नीलेश, ये बताइए जरा, क्या समझ आता है किस वजह से ये हादसा पेश आया है? किसकी लापरवाही है? क्या कौन इसके लिए जवाबदेही है? देखिए, स्वाभाविक है कि कंस्ट्रक्शन वर्क जिनके ठेके में था, जवाबदेही प्राथमिक तौर पर तो उनकी बनती ही है। अब ये जांच का विषय है कि आखिर जो स्ट्रक्चर लगा था वो क्या जो मानक है उसके आधार पर पूरा फिट नहीं बैठता था या कहाँ कमी रह गई कि अचानक, क्योंकि निर्माण कार्य तो चलते ही रहते हैं, निर्माण कार्य होता ही है, हो ही रहा है कई सारी जगहों पर, लेकिन इस तरह से गिर जाना, वो भी बहुमंजिला इमारत बन रही थी और वहां पर इसी वजह से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका भी है क्योंकि बहुत ऊंचा स्ट्रक्चर था। बिल्कुल, तो वहां का सेंटरिंग गिरा है। अब ये जांच, चूंकि राहत कार्य संपन्न कर लिया जाए या इस बात को का पुख्ता कर लिया जाए कि अब कोई दबा नहीं है, जितने लोग भी दबे थे उनको निकाल लिया गया है, उसके बाद इस पर जांच टीम, स्वाभाविक है कि ऐसी घटनाओं के बाद तत्काल बनती ही है और फिर जांच में जो बिंदु सामने आएंगे वो देखने वाली बात होगी कि लापरवाही कहाँ की सेंड पे हुई और कहाँ कमी रह गई थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। अच्छा नीलेश, ये बताइए जरा, घायलों की क्या स्थिति है? कहाँ पे उनका उपचार चल रहा है? देखिए, अभी तात्कालिक तौर पे तो जितने भी घायलों को निकाला गया उनकी स्थिति जो प्राथमिक जानकारी है उसके मुताबिक खतरे से बाहर है। उनको चोटें जरूर आई हैं, लेकिन कोई भी बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में फिलहाल नहीं बताया गया। हालांकि अभी इसकी कोई पुख्ता जानकारी भी मतलब कोई आधिकारिक पुष्टि के तौर पर बुलेटिन नहीं जारी किया गया है, लेकिन सभी घायलों को मेकाहारा जो अस्पताल है और आसपास के अस्पतालों में रेफर किया गया है स्थिति के आधार पर। अभी आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं आई है कि कितने घायलों को, उनके नाम क्या हैं और उनको कौन कौन से अस्पताल रेफर किया गया है। अलग अलग अस्पतालों में भेजे जाने की जानकारी है। और ये राहत बचाव कार्य कब तक पूरी होने की उम्मीद है? देखिए, जो गिरी है, जो स्ट्रक्चर गिरा है, जो सेंटरिंग गिरा है, उसमें ज्यादातर बांस की बल्लियां हैं और सेंटरिंग का जो लकड़ी का होता है वो है। तो इससे उम्मीद ये जताई जा रही है कि बहुत जल्दी, लगभग आधे घंटे के आसपास में ये काम पूरा कर लिया जाएगा। इस बात की पुष्टि कर ली जाएगी कि और कोई दबा है या नहीं दबा है, और अगर वो दबा है तो किस स्थिति में है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से काम चल रहा है उसके आधार पर आधे घंटे में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। नीलेश, बताइए जरा, जिन 10 मजदूरों को निकाला गया है उनमें कितनी महिलाएं, कितने पुरुष है, इसको लेकर कोई जानकारी?
देखिए, आधिकारिक तौर पे अभी इस पर कोई बयान नहीं आया है, ना ही कोई नाम या कोई पहचान जारी की गई है। अभी तो पहली कोशिश ये है कि जितने लोग भी मिल रहे हैं उसके आसपास दबे, उन सबको भेजा जाए अस्पताल, ताकि जल्दी से जल्दी उनका इलाज शुरू किया जा सके। प्राथमिक, अगर छोटी भी चोट लगी है तो प्राथमिक उपचार कम से कम तत्काल हो जाए। अभी पूरा फोकस उस पे है। जैसे ही जानकारी आएगी हम उसको भी अपडेट करेंगे दर्शकों को। जी, जो घायल है उनके लिए प्रशासन की तरफ से कोई मदद अभी तक? देखिए, अभी तो इसी बात की को लेकर अभी वो चल रहा है कि कितने लोग उसमें फंसे हो सकते हैं या किस तरह से। मदद के तौर पे तो रेस्क्यू टीम पहुंच गई है और वहां से निकालने का काम चल ही रहा है। लेकिन अभी एकदम बताया जैसे कि अभी हाल की ही घटना है, एकदम कुछ घंटे बाद, मतलब 1 घंटे के भीतर की ही घटना है। तो ऐसे में अभी तो इसकी जांच भी की जाएगी कि कैसे घटना हुई, फिर किसको कितनी मदद की जरूरत है या मदद की आवश्यकता किस आधार पे है, प्रशासन की ओर से किया जाएगा या जो ठेकेदार हैं उनको क्या जिम्मेदारी तय की जाती है। ये सारी अभी जांच और उसके बाद के आगे के बिंदु हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 10 मजदूरों को निकाला जा चुका है और जिस तरीके से जानकारी है कि करीब आधे घंटे के भीतर जो है राहत बचाव कार्य पूरा हो जाएगा। वैसे तो ये माना जा रहा है कि अभी मलबे के नीचे किसी और लोगों के दबे होने की आशंका नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हर एक एंगल से यहाँ पे राहत और बचाव कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। मलबे की खुदाई हो रही है और देखा जा रहा है कि कोई और दबा तो नहीं है। युद्ध स्तर पर कुल मिलाकर यहाँ पे राहत और बचाव कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। वीआईपी रोड पर हादसा, अचानक से ये हादसा पेश आता है, मजदूर मलबे में दब जाते हैं। फिलहाल आनन फानन में यहाँ पर देखिए तमाम मजदूरों को निकाल दिया गया है और नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है। उम्मीद यही करते हैं कि जल्दी राहत बचाव कार्य पूरी हो और सभी घायल जो है वो स्वस्थ हो जाए।